है। क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो शून्य होता है 0। 0 क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होती है, यह आपको भाग 1 में बता दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य यानी कि 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे P बटा Q के रूप में भी हम लिख सकते हैं, और जहां पर हमारा P और Q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 को हम P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो बिल्कुल आसान है। P हमारा क्या हो जाएगा 0 और Q हमारा क्या हो सकता है, कोई भी हमारी प्राकृत संख्या, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसी तरह से अनंत तक। अब यहां पर इसे P बटा Q के रूप में लिख के देखो। P क्या है हमारा 0, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या कोई भी। तो 0 बटा 1, 0 बटा 1 क्या होता है 0, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ रहा 0 ही आ रहा है। तो 0 बटा 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 0 बटा 2 लिख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 0 ही होगा। 0 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 0 ही होता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, P बटा Q के रूप में हमने लिख दिया। अगर P बटा Q के रूप में लिख दिया तो बिल्कुल श्योर हो जाइए कि जो शून्य यानी कि 0 है वो परिमेय संख्या है। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का हल। अब चलते हैं दूसरे पर। अब है प्रश्न संख्या 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, निकालनी है 3 और 4 के बीच में। तो इसका हल शुरू होता है यहां से। कुल कितनी संख्याएं निकालनी है 6, तो हम यहां पर लिखेंगे 6। जितनी भी संख्याएं हमें निकालनी हो हमेशा क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे। तो यहां पर लिखा है 6, तो मैं इसमें एक जोड़ देता हूं। एक जोड़ने पर ये हो गया 7। अगर हमें 6 की बजाय 8 या 10 संख्याएं निकालनी होती तो उनमें भी क्या करते, 8 जमा 1 कर देते और 10 जमा 1 कर देते। यहां पर हमें 6 ज्ञात करनी है तो 6 जमा 1 कर दिया, तो आ गया हमारा 7। अब इस 7 का हमें क्या करना है, ये 3 लिखेंगे सबसे पहले। ये 7 जो है इसको गुना कर देंगे इस 3 में, ऊपर भी और नीचे भी। 7 बटे में 7 से 3 को गुना कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो 4 है इसको भी हम 7 बटे 7 से गुना कर देंगे। तो यहां पर 3 सते 3 से 7 को गुना करने पर आ जाएगा 21 और बटे में आ जाएगा यहां पर 7 ऐसा का ऐसा। ठीक है, इनको हमने यहां पर गुना किया और ये 7 ऐसा का ऐसा आ गया। इसी तरह से 4 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और बटे में 7 ऐसा का ऐसा। तो यहां पर आप देखो ये आ गया 21 बटा 7 और ये आ गया 28 बटा 7। नीचे संख्याएं क्या है, यहां पर भी 7 है और यहां पर भी 7 है। अब क्या करेंगे, हम इनके बीच की संख्याएं लिखेंगे। 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद आता है 22 बटे 7, उसके बाद आता है 23 बटे 7, उसके बाद आता है 24 बटे 7, उसके बाद आता है 25 बटे 7, आगे इसी तरह से 26 बटे 7 और आखिरी में 27 बटे 7। ये संख्याएं कहां से कहां तक लिखी, 21 के बाद और 28 से पहले। तो ये जो हमारी 6 संख्याएं आई हैं यही संख्याएं होंगी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब है प्रश्न संख्या 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो ये 3 बटा 5 है और 4 बटा 5 है इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 वाली विधि ही आपको लगानी है। कुल संख्याएं हमें निकालनी है 5, तो यहां से हल शुरू होता है। अगर हमें 5 निकालनी है तो 5 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ने पर हो गया 6। अब जो ये 6 आया है इसको 3 बटा 5 और 4 बटा 5 दोनों में ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं ये 3 बटा 5, इसमें गुना कर देता हूं ऊपर और नीचे 6 से, यानी कि 6 बटा 6 से। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर मैं लिखूंगा 4 बटा 5 और गुना में ऊपर और नीचे यहां पर 6 और 6 से। तो यहां पर गुना करने पर आएगा, 3 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और 5 को नीचे 6 से गुना करेंगे तो 5 6 हो जाएगा 30। बिल्कुल इसी तरह से 4 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और नीचे 5 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब हमारे पास जो संख्याएं आ गई हैं वो हैं 18 बटे 30 और 24 बटे 30। अब इनके बीच की संख्याएं लिखेंगे। यहां पर है 18 बटे 30, इसके बाद आएगा 19 बटे 30, तो वो संख्याएं हम यहां पर लिखना शुरू करेंगे। 18 के बाद आएगा 19 बटे 30, उसके बाद आ जाएगा 20 बटे 30, उसके बाद आ जाएगा 21 बटे में 30, इसके बाद आ जाएगा 22 बटे में 30 और लास्ट में आ जाएगा 23 बटे में 30।
तो जो ये हमारी संख्या आई है ये क्या हो गई, 5 परिमेय संख्या। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर। अब है प्रश्न संख्या 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो भी हमें ये 3 कथन दिए गए हैं ये सत्य यानी कि सच हैं या असत्य यानी कि झूठे हैं, और सत्य हैं तो क्यों हैं और असत्य हैं तो क्यों है, कारण भी बताना है हमें। तो इसमें पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां पर प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है ये मैं भाग 1 में बता चुका हूं, तो भाग 1 जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्राकृत संख्या जैसा कि मैंने बताया था 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक होती हैं। इसी तरह से पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक 0 1 2 3 और अनंत तक चलती हैं ये। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 जो है वो इन पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। सत्य क्यों होगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर भी आ रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 यहां पर आ रहा है अनंत तक। अब है दूसरे में दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि पूर्णांक जो है वो क्या होते हैं, माइनस में भी होते हैं यानी कि घटा में भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, सिर्फ धनात्मक। 0 से शुरू होती हैं 1 2 3 4 से अनंत तक, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। लेकिन पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। तो सभी पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया 3 बटा 5, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या क्या होती है, गिनती हमारी 0 से शुरू हो जाए अनंत तक। तो सभी परिमेय संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। इसको हम परिमेय संख्या तो कह सकते हैं, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है?